सभी का जवाहर नवोदय क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न आकृति परीक्षण। यह है हमारा रीजनिंग का पहला टॉपिक है जिसको हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें भी पहले तो हमें इसका मतलब ही बताना चाहिए। भिन्न आकृति परीक्षण, कुछ आकृतियाँ दी हुई होती है, वो अपने किसी आधार या गुण के आधार पर अलग होती है, या तो अपने आकार के आधार पर अलग होगी या उसमें और कोई गुण होगा जिसके कारण वो दी हुई चार आकृतियों में अलग होगी और हमें उसी को अपना आंसर बनाना है। अब किस आधार पर, किस गुण के आधार पर वो अलग है, वही हम आगे पाठ में पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे है परिचय। परिचय में लिखा हुआ है वे आकृति जो अपने गुण व लक्षण के आधार पर अलग होती है। गुण व लक्षण, अब ये गुण व लक्षण क्या क्या हो सकते हैं वो जब हम आगे पढ़ेंगे वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएंगे। गुण व लक्षण के आधार पर अलग होती है, उन्हें भिन्न आकृति कहते हैं। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि दी हुई आकृति होती है वो अपने भिन्न गुण व लक्षण के आधार पर अलग होती है। तो उससे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आकृति होती क्या है। ये त्रिभुज एक आकृति है। कोई भी हम मान के चलते हैं, कोई भी जो चीज़ें होती है वो आकृति ही होती है। कुछ किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो 5 लाइनों की एक भुजा हो सकती है, यह भी एक आकृति है, या फिर बाकी की और भी होती है आकृतियाँ, ये भी एक आकृति है। आगे हम इन्हीं आकृति को विस्तार से पढ़ेंगे। वे आकृतियाँ निम्न प्रकार की हो सकती है। अब हमें आगे अपने प्रकार देखने हैं, आकृतियाँ किन किन प्रकार की होती है और किन किन प्रकार से वो अलग होती है। आकृतियों का आकार, इसका मतलब है कि आकृतियाँ अपने आकार के आधार पर भी अलग होती है। जैसे कि इसमें आकृतियाँ अपने आकार के गुण, आकार का एक गुण होता है, उसके कारण वो अलग होती है। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे A, B, C, D। अब हम इसमें देखेंगे कि किस गुण के आधार पर ये अपनी आकृतियों में से अलग है। जो हम A पे देखेंगे, A में हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, हमारे पास 4 लाइनों की एक आकृति है। जब हम B में आएंगे, B में हमारे पास क्या है, एक गोला है। जब हम C में आएंगे तो हमारे पास 3 लाइनों की एक आकृति है, त्रिभुज। जब हम D में आएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 5 लाइनों की एक आकृति है, पंचभुज। तो इसका मतलब ये हुआ हर एक आकृति हमारी लाइनों से बनी हुई है, लेकिन जो गोला है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे ख़त्म हो गया। इसमें हमारी कोई भी लाइन नहीं बनी हुई है, तो हमारा लग कौन सा हुआ है, B। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी आकृति हमारी अपने किसी गुण के आधार पर अलग है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास 4 लाइनों की एक आकृति है बाहर की साइड, और अंदर भी 4 लाइनें, 4 तो हम इसको नहीं बोलेंगे, हम इसको 2 बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक खड़ी लाइन है और एक लेटी लाइन है। जब हम B में आएंगे, B में देखेंगे, B में भी A और B बिल्कुल एक जैसे है, एक खड़ी लाइन है और एक लेटी लाइन है। जब हम C में आएंगे, C में आने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारी जो लाइनें तो 2 है, लेकिन वो खड़ी और लेटी न होकर तिरछी लाइन है, एक दूसरे को ऐसे ही काट रही है, क्योंकि हमारी जो आकृतियाँ है वो एक खड़ी लाइन है और एक लेटी लाइन है। D में भी हम देखेंगे कि हमारे पास एक खड़ी लाइन है और एक लेटी लाइन है। तो हमारा जो आंसर होगा वो किसके साथ जाएगा, C के साथ। तो हमारा कौन सा आंसर हुआ, C। ये मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के लिए लिखा है। आप लोगों को मैंने इतना पढ़ाया, आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, तो इसको आप करके देखना। अब आप लोगों ने आई होप ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मैं आपको सॉल्यूशन करा देती हूँ इसका। इनमें जब आप देखोगे तो हमारे पास एक गोला है, और जो हमारे पास गोला है वो उसको बीच से काटता हुआ है। मतलब इसका ये हुआ कि इसके 2 भाग हो रहे हैं, और ये इसको लेटी हुई जो 2 लाइनें हैं, ये लेटी हुई लाइनें हैं। जब हम B में आएंगे, B में हम देखेंगे कि हमारे पास जो आयत है इसके भी 2 भाग हो रहे हैं, लेकिन जो इसको लाइन काट रही है वो खड़ी लाइन है। C में देखेंगे, C में हमारे पास भी 2 भाग हो रहे हैं, वो भी लेटी हुई लाइन है, और D में भी हमारे पास लेटी हुई लाइन है। तो B में हमारे पास कैसी लाइन है, खड़ी। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा, B के साथ। तो अलग कौन सा हुआ, B। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने 1 पढ़ लिया है, अब हम टाइप नंबर 2। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे आकृतियों का, भिन्न आकृतियों का। आकृतियों में रेखाओं की संख्या। इसमें जो आकृतियाँ दी हुई होती है
उसमें जो रेखा होती है, जैसे कि ये रेखा है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा, ये भी रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, इनकी हमें इन रेखाओं की संख्या का पता करना होता है। और ये रेखाओं की संख्या के आधार पर ये अलग होती है। जैसे कि दी गई आकृतियाँ अपनी दी गई रेखाओं की संख्या के आधार पर अलग होती है। जैसे हमने ये लगा लिया 1 2 3 4, 4 लाइनों की एक आकृति। तो इसी तरह रेखाओं की हमें संख्याओं की गिनती करके उनको अलग करना होता है। जैसे कि अब आप उदाहरण देखेंगे, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। एक में आप देखोगे कि हमारे पास 4 आकृतियाँ दी हुई है। ए में जब हम आएंगे तो हमारे पास 4 लाइनों की एक आकृति है। बी में जब हम आएंगे तो हमारे पास वापस से 4 लाइनों की एक आकृति है। जब हम सी में आएंगे तो सी में आके देखेंगे हमारे पास 3 लाइनों की एक आकृति है। और जब हम डी में आएंगे तो डी में हमारे पास 4 लाइनों की आकृति है। रेखाओं की संख्या के आधार पर हमारे पास अलग कौन सी हो गई? सी, जो कि इसमें एक रेखा कम है। तो हमारा आंसर कहाँ गया? सी के साथ। अब आप दूसरा देखना ध्यान से, आप इसको अच्छे से कर पाओगे। हमारे पास एक ऊपर 4 लाइनों की एक आकृति है और अंदर भी 4 लाइनों की एक आकृति है। तो इसका मतलब हमारा ये हुआ कि हमारे पास 2 आकृतियाँ एक जैसी हैं, अंदर भी और बाहर भी। एक आकृति 2 आकृति। जब हम बी में आएंगे, बी में हम देखेंगे कि हमारे पास एक ही आकृति है। जब हम सी में आएंगे, सी में देखेंगे हमारे पास वापस से 2 आकृति है। डी में आएंगे, डी में भी हमारे पास वापस से 2 आकृति है। तो हमारे पास बी में क्या है? एक ही आकृति। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो अलग कौन सा हुआ? बी। अब आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल रखा हुआ है, 5 सेकंड का मैं आपको टाइम देती हूँ, आप इसको करके देखना। अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि अगर आपको 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और परिभाषा को अच्छे से पढ़ा होगा और सुना होगा तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पे हम देखेंगे ए में हमारे पास 4 लाइनों की एक आकृति है और उसके ऊपर 2 लाइनें हैं। इसका मतलब ये हुआ नीचे 4 है और ऊपर 2 है। तो अब हम आगे देखेंगे आगे क्या रूल फॉलो होता है। यहाँ पे हमारे पास 3 लाइनों की एक आकृति है और ऊपर देखेंगे हमारे पास कितनी लाइनें हैं? 1 2 3। तो इसका मतलब ये हुआ नीचे अगर 3 लाइनें हैं तो उसके ऊपर जो छोटी लाइनें हैं वो भी 3 है। जब हम सी में आएंगे, सी में देखेंगे कि हमारे पास 4 लाइनों की एक आकृति है और ऊपर भी हमारे पास 1 2 3 4 लाइनें हैं। जब हम डी में आएंगे, डी में देखेंगे कि हमारे पास 5 लाइनों की एक आकृति है और ऊपर भी हमारे पास 5 ही लाइनें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ 3, ऊपर भी 3, यहाँ 4, ऊपर भी 4, यहाँ पे 5, ऊपर भी 5 और यहाँ पे हमारे पास 4 लाइनें हैं और ऊपर कितनी है? 2। तो हमारा अलग कौन सा हुआ? प्रकार नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें जो आकृतियाँ होती है वो अपनी स्थिति के आधार पर अलग होती है। इसमें दी गई आकृतियाँ अपनी स्थिति के आधार पर अलग है। अब वो स्थितियाँ किस प्रकार से हो सकती है वही हम अपने एग्जाम्पल्स में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि हमारे पास जो A B C D 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे किस आधार पर दी हुई आकृति अलग है। ए में हम देखेंगे कि हमारा जो त्रिभुज है इसका छोटा सा हिस्सा कटा हुआ है, तो इसमें अलग है। बी में जब हम देखेंगे, बी में भी इतना ही हिस्सा कटा हुआ है। जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक त्रिभुज है और उसका भी एक ही तरह थोड़ा सा ही हिस्सा कटा हुआ है। जब हम सी में आएंगे तो सी में आके हम देखेंगे कि हमारे पास त्रिभुज है, उसके 2 हिस्से हुए हैं, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर। जब हम डी में आएंगे, डी में हम देखेंगे कि हमारे पास इसका भी बिल्कुल थोड़ा सा ही हिस्सा कटा हुआ है। तो इनकी जो स्थिति है वो एक जैसी है, ये तीनों एक जैसी है, लेकिन जो हमारे पास सी है ये बिल्कुल अलग है। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ। अब हम नंबर 2 में आएंगे। 2 में हम देखेंगे कि हमारे पास एक 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों में से हम देखेंगे कि हमारा कौन सा अलग है। जब हम ए में आएंगे तो देखेंगे कि हमारे पास एक लाइन है, इसके ऊपर त्रिभुज है, नीचे की साइड हमारे पास एक वृत्त है। 4 लाइनों की आकृति है, दोनों जो आकृतियां हैं अपनी अलग अलग दिशा में है।
एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, जिसको हम अपोजिट बोलते हैं। तो जब हम बी में आएंगे, बी में हम देखेंगे कि हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। जब हम सी में आएंगे, सी में हम देखेंगे, सी में भी सेम वही एक जैसा है, एक दूसरे के विपरीत है। जब हम डी में आएंगे, डी में देखेंगे कि हमारे पास ये दोनों आकृतियाँ एक ही दिशा में है, वर्ग भी और त्रिभुज भी। तो हमारा अलग कौन सा हुआ? डी। अब आप लोगों के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा अच्छे से समझा होगा तो आप एग्जाम्पल को कर पाएंगे। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप इसको करके देखना। अब आप इसको देखेंगे कि आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आप ए में देखेंगे कि हमारे पास दो त्रिभुज दिए हुए हैं, सॉरी दो तीर है, दोनों ही हमारे एक दिशा में जा रहे हैं ऊपर की तरफ। बी में जब हम आएंगे, बी में हमारे पास दो तीर के निशान है, दोनों एक दिशा में है नीचे की तरफ। जब हम सी में आएंगे, सी में हम देखेंगे दोनों ही तीर हमारे एक ही दिशा में है, बल्कि ये बस हमारे तिरछे जा रहे हैं। है तो दिशा एक ही तीरों की, यहाँ भी और यहाँ भी। जब हम डी में आएंगे, डी में हम देखेंगे कि हमारा ये तीर एक दूसरे के विपरीत अर्थ है, एक नीचे की साइड है और एक ऊपर की साइड है। तिरछे जा रहे हैं, एक नीचे की तरफ जा रहा है और एक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमारा अलग कौन सा हुआ? डी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग अपने सभी इस मैंने 3 प्रकार आप लोगों को बहुत अच्छे से करवा दिए हैं। आप इन 3 प्रकारों को सभी को अच्छे से देखेंगे और जितने भी आपकी बुक में इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही।